आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग अभी द्वितीय अध्याय में पहुंच चुके थे और हम देख रहे थे कि किस प्रकार कंस ने यादवों को बहुत परेशान किया, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए और उनको यहाँ से वहाँ भागना पड़ा, विदेशों में जाके उनको बसना पड़ा। तो ये इस प्रकार से यादवों के ऊपर जो दुख हुए उसका वर्णन अभी तक हुआ। और अब भगवान के प्राकट्य का समय निकट आ चुका है। सबसे पहले बलदेव जी गर्भ में पधार चुके हैं संकर्षण के रूप में, और भगवान अब योग माया को आज्ञा दे रहे हैं कि वो संकर्षण को, मतलब बलदेव जी के गर्भ को देवकी जी के गर्भ से निकालकर और रोहिणी जी के भीतर स्थापित करें। हम उसी श्लोक पर हैं। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। हाँ, एवं सति भक्तेषु दया स्थापिता इति दया परितो भगवान शीघ्रम उपायं कृतवान इत्याह भगवान इति। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योग मायां समादिशत। भगवान ने भी, और वो भगवान कैसे हैं, विश्वात्मा हैं, उन्होंने कंस के द्वारा उत्पन्न भय को जानकर, आप जो यदुओं के निज नाथ हैं, उन्होंने योग माया को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिर अलंकृतम। हे देवी, तुम व्रज में जाओ जो कि गोप और गौओं से अलंकृत है। इस प्रकार से ये छठे श्लोक का अनुवाद हुआ। अब हम देखते हैं कि आचार्य चरण इस पर क्या आज्ञा करते हैं। षड्गुणैश्वर्य संपन्न पूर्वापराधे प्रतीकारं कर्तुं सप्तमे स्पृष्टे तेनैव हनन संभवात् प्रतीकारो न भविष्यति इति शीघ्रं च स्वयं आगन्तुं तं गर्भसंभवं नेतुं योगमायां समादिशत्। अब क्योंकि अनंत जो आपके शेष, आपके जो धाम रूप ऐसे बलदेव जी उस देवकी जी के गर्भ में पधार चुके हैं, तो उसके लिए आचार्य चरण यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न है। वो कैसे हैं? वो षड्गुण ऐश्वर्य से संपन्न है। जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि आप धर्मी रूप हैं, यानी सभी धर्मों को धारण करने वाले ऐसे आप धर्मी रूप हैं, अक्षर ब्रह्म रूप हैं। तो ऐसे जो षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न वहां पधार चुके हैं, तो कंस ने जो इससे पूर्व में अपराध किए हैं, जो उनके भगवान के जो पूर्व में जो बालक हुए, देवकी जी के भगवान से पूर्व जो 6 बालक हुए, उनको जो उसने मारा है, उसके विषय में यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं कि पूर्वापराधे प्रतिकारुं कर्तुम सप्तमे स्पृष्टे तेनैव हनन संभवात। उनका प्रतिकार किया जाना चाहिए, उसने जो अपराध किया है उसका प्रतिकार होना चाहिए। परंतु यहाँ पर क्योंकि आप षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न ऐसे शेष जी विराज रहे हैं वहां पे, और उनका जन्म होते ही कंस ने उनको यदि स्पर्श भी किया, सप्तमे स्पृष्टे, ऐसे सातवें गर्भ के रूप में जो शेष जी पधारे हैं, उनका अगर कंस ने स्पर्श भी किया तो क्या होगा? तेनैव हनन संभवात प्रतिकारो न भविष्यति। उसी के द्वारा, संकर्षण के द्वारा ही उसका हनन हो जाएगा कंस का। और भगवान जो उसका प्रतिकार लेने की इच्छा रख रहे हैं वो नहीं हो पाएगा।
शीघ्रम च स्वयं आगंतुम तम गर्भ संभवम नेतुम योग मायाम समादिशत। तो एक तो ये कारण है कि भगवान प्रतिकार लेना चाह रहे हैं, और अगर कंस ने उसके पहले इस सप्तमें सातवें बालक जो शेष जी हैं उनको स्पर्श भी किया, तो वहीं पर वो उसका हनन हो जाएगा। तो भगवान द्वारा प्रतिकार लेना संभव नहीं हो पाएगा, एक तो ये कारण। और दूसरा, स्वयं को अब शीघ्र ही पधारना है। शीघ्रम च स्वयं आगंतुम तम गर्भम, उस गर्भ को अन्यत्र ले जाने के लिए, अन्य जगह पर ले जाने के लिए, अन्यत्र नेतुम योग मायाम समादिशत, योग माया को आदेश दिया कि तुम इस गर्भ को अन्य जगह पर ले जाओ। अब यहाँ आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, या जगत कारण भूता भगवत शक्ति सा योग माया लोका नाम दुख परिज्ञानार्थम विश्वात्मा इति। योग माया कौन है? भगवान की शक्ति है। भगवान की एक शक्ति है जिसे जगत कारण रूप भी कहा जाता है। भगवान की 10 शक्तियां हैं कही जाती हैं। मैं आपको उनके नाम बताता हूं। ये जो भगवान की शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। भगवान की शक्तियां हैं, एक तो लादिनी शक्ति। लादिनी शक्ति वो भगवान की वो शक्ति है जिससे वह स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि श्री राधा जी इसी लादिनी शक्ति का रूप है। और दूसरी शक्ति है संवित शक्ति, यानी ज्ञान शक्ति। ये भगवान की चेतना या सर्वज्ञता, जो सब कुछ जानने की जो शक्ति है वो है। इसी शक्ति के कारण जीव को आत्मज्ञान और भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरी शक्ति है संधिनी शक्ति। ये सच शक्ति है, अस्तित्व की शक्ति है। ये भगवान की सच शक्ति है जो सभी लोकों में, वैकुंठ और भौतिक संसारी काल और वस्तुओं को आकार और आधार प्रदान करती है। ये वो शक्ति है, संधिनी शक्ति। इसके अलावा आपकी 7 और शक्तियां हैं, क्रियात्मक और ऐश्वर्य शक्तियां हैं जो आपकी। वो पहली है, चौथी है माया शक्ति। माया शक्ति वो भगवान की वो दृश्य शक्ति है जो भौतिक ब्रह्मांड यानी कि जो त्रिगुण सत्व रज तम का निर्माण करती है और जीवों को भ्रमित या बांध कर रखती है। पांचवी है जीव शक्ति, जो इसे तटस्थ शक्ति भी कहते हैं और ये क्षेत्र की शक्ति भी कहते हैं। हम सभी जीवात्माएं इसी शक्ति का हिस्सा हैं, जो न पूरी तरह से आध्यात्मिक है और ना ही पूरी तरह से भौतिक है। छठी है इच्छा शक्ति, यानी संकल्प शक्ति। भगवान की का वो संकल्प कि जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये आपकी इच्छा शक्ति है। और सातवीं है ज्ञान शक्ति। संसार के सभी शास्त्र, वेदों और ब्रह्मांडीय नियमों का की व्यवस्थित रखने वाली बुद्धि स्वरूपा जो शक्ति है वो। फिर आठवीं है क्रिया शक्ति। वो ब्रह्मांड में होने वाली हर हलचल, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की गति और सृष्टि के विकास को संचालित करने वाली शक्ति। और नौवीं है योग माया शक्ति। ये वही योग माया शक्ति है जो अंतरंग लीला में माया का दिव्य रूप है ये। और ये भगवान की दिव्य लीलाओं को संभव बनाती है। भगवान अब ब्रज में पधार के जो वो दिव्य लीलाएं करने वाले हैं, उसकी तैयारी में, उसकी सहायता के लिए ये शक्ति जो योग माया शक्ति है, जो भक्तों का भगवान के साथ योग कराने वाली शक्ति, वियोग कराने वाली नहीं है ये,
ये योग माया शक्ति है। तो भगवान के अवतार के समय भक्तों को ये भूलने में मदद करती है कि वो साक्षात ईश्वर है। क्योंकि भगवान अगर साक्षात ईश्वर हैं, ये भक्त नहीं भूलेंगे तो भगवान की लीलाएं संभवित नहीं हो पाएंगी। हमने देखा कि अब आगे हम देखेंगे कि अ, यशोदा जी को भगवान बार बार अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। कभी मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, और मतलब दो बार तो मुखमय भगवान के ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। एक बार मृत्तिका भक्षण के प्रसंग में, वो हम आगे देखने वाले हैं। और एक बार ऐसे ही भगवान जम्हाई लेते हुए भगवान के मुख में से जो ब्रह्मांड के दर्शन यशोदा जी को हुए। तो इस प्रकार से जब भक्तों को भगवान के महात्म्य का इतना स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, तो फिर भगवान की जो लीला है, जो भगवान वहां ब्रज में विराज कर करने वाले बाल लीलाएं, वो संभव नहीं हो पाती अगर यदि ये शक्ति न हो। तो वो योग माया शक्ति ये कार्य करती है, वो भुलाने में मदद करती है भक्तों को कि भगवान साक्षात ईश्वर हैं। और फिर 10वीं शक्ति है चित शक्ति। ये विशुद्ध आध्यात्मिक शक्ति है। ये वैकुंठ धाम की शाश्वत प्रकाश वाली ऊर्जा है, सदा रहने वाली ऊर्जा, जहां भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इस प्रकार ये 10 प्रकार की शक्तियां हैं, उनमें से ये योग माया शक्ति एक है। तो वही यहाँ आज्ञा कर रहे हैं, या जगत कारण भूता भगवत शक्ति सा योग माया। जो जगत की कारण रूप जो शक्ति है, वो योग माया शक्ति है। लोकानाम दुख परिज्ञानार्थम विश्वात्मा इति। यहाँ भगवान के लिए इस श्लोक में, आप 5वें श्लोक में देखेंगे तो भगवान के लिए विश्वात्मा ये विशेषण उपयोग में लाया गया है। तो उसका स्पष्टीकरण यहाँ आचार्य चरण सुबोधनी जी में कर रहे हैं कि लोगों के दुख का परिज्ञान, भगवान विश्वात्मा है, विश्व की आत्मा है। इसलिए भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं होती कि भक्तों को क्या दुख है, भगवान सब जानते हैं। इसीलिए आचार्य चरणों ने विवेक धैर्याश्रय में भी आज्ञा करी है कि प्रार्थितेवा ततः किम स्यात् स्वाम्य अभिप्राय संशयात्। वहां अन्य दूसरे शब्दों में भगवान को वही बात कही है कि भगवान स्वयं प्रत्येक जीव की आत्मा रूप है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान जीवों के दुखों को न जाने या उनको प्रार्थना करनी पड़े। तो यहां पर भी विश्वात्मा कहकर यही बताया, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है, इसलिए भक्तों के दुख को भली प्रकार से जानते हैं। यदुनाम कंसजम भयम विदित्वा सर्वश्चैव स्वरूपम जानाति किम पुनर्यादवा नाम। यदुओं को, यादवों को जो कंस से उत्पन्न भय हुआ था, उसे जानकर भगवान ने योग माया को आदेश दिया है। जब भगवान सभी के स्वरूप को जानते हैं, तो फिर यादवों के स्वरूप को भला कैसे नहीं जानेंगे। तेषामेव दुखे सती प्रतिकारे हेतुर निजनाथा नामिति। यहां पर देखो आप, यदुनाम निजनाथा नाम कहा है। तो ये निजनाथा नाम देकर यही बता रहे हैं कि क्योंकि यदु आपके निज हैं, तो अपने निजों के दुखों को आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। इसीलिए कहा निज नाथानम, उन्हीं के दुखों का प्रतिकार करने के लिए आप हैं यहाँ पे, इसीलिए आपको निजनाथ कहा है। निज स्वयमेव नाथो येषाम, आप ही स्वयं जिनके नाथ हैं, और कोई नाथ है ही नहीं आपके अलावा। केवलम इच्छयैव सर्वम न भवति इति दृष्ट कारणार्थम योग मायादेश। केवल इच्छा करने से ही सब कुछ नहीं होता, कुछ कोई एग्जीक्यूट करने वाला भी तो होना चाहिए। जो जैसे आप देखते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर्स अपने लोगों को आदेश देते हैं कि इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से किया जाना चाहिए कार्य, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने वाले दूसरे लोग होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भगवान की इच्छा है यदुआ को अपने भक्तों के दुखों को दूर करने की,
तो उसे कार्यान्वित करने के लिए योग माया को आदेश दे रहे हैं। तो उसके लिए योग माया वहां पे बुलाया गया है। आज्ञा में वाह गच्छ देवी थी नवभी। अब यहां से आगे 9 श्लोकों में भगवान की जो आज्ञा है योग माया के प्रति, उसको ही कह रहे हैं। प्रथम तो व्रजम गच्छ, सबसे पहले तो तुम व्रज को जाओ। तत्र गता स्वास्थ्यम प्राप्स्यति इति। तुम वहां जाओगी तो वहां सब स्वस्थता हो जाएगी। वहां पे जो उद्वेग हो रहा है वो नहीं होगा। तुम्हारे जाने से वहां पर स्वस्थता हो जाएगी। मथुरायाम दैत्यावेशात, मथुरा में तो दैत्य का आवेश हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कंस है और दूसरे भी अन्य सभी दैत्य यहाँ पर उपस्थिति हैं, इसलिए मथुरा में तो दैत्य का आवेश है। तेषां च भगवान माया रूप इतीयमपि तत्र प्रविष्टा तेषामेव कार्यम साधयेत्। तो उनके लिए भगवान का माया रूप जो, वो यही योग माया का रूप है, वो वहां पर प्रविष्ट होकर, यानी कि व्रज में जाकर व्रजजनों के ही कार्य करेगी। अतः केवलम देवाश्रितम गोकुलम एवं गच्छ इत्याज्ञा। गोकुल में तो देव ही हैं, सारे दैवी हैं, इसलिए केवल देव से आश्रित जो गोकुल है वहां पर ही तुम जाओ, ये आज्ञा है। गच्छ देवी व्रजम, ये पहली आज्ञा। और फिर कह रहे हैं यतस्त्वम देवता रूपा न दैत्य हितकारिणी, क्योंकि तुम तो देवता रूप हो और दैत्य का हित करने वाली नहीं हो, इस कारण से तुम तो गोकुल में जाओ, वहां सभी देव विराज रहे हैं। अतस्तथा संबोधयति, इसलिए देवी शब्द कहा है यहाँ पे, गच्छ देवी, क्योंकि तुम देवता रूप हो और गोकुल में सभी देवता बसते हैं, इसलिए तुम वहां जाकर मेरा कार्य करो। व्रजपदेन जंगमत्वम उत्तम, और व्रज शब्द से जंगमता यानी कि मूवमेंट ये बताया। व्रज शब्द का अर्थ, एक तो दो अर्थ होते हैं व्रज शब्द के। एक अर्थ होता है व्रज, यो जो सदा चलता रहता है व्रज। यहाँ पे जो गोकुल में जो भी अ, ये गोप और ग्वाल नंदराय जी इत्यादि हैं, ये सदा एक स्थान पर नहीं रहते, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय है गायों का पालन। और गौओं का पालन करने में गौओं को घास आदि मिलनी चाहिए। तो वो जहां पर जिस प्रकार, जिस जगह पर, जिस स्थान पर घास आदि गौओं के लिए उपलब्ध हो सके, उस स्थान पर थोड़े थोड़े समय बाद वो चले जाते हैं। एक जगह का पूरा हो गया तो फिर दूसरी जगह। तो इस प्रकार वो सदा एक से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, अलग अलग वनों में। जहां पर भी गौओं के लायक घास आदि मिल जाए, चारा आदि मिल जाए, उस स्थान पर वे जाते हैं, इसलिए व्रज। तो इसमें क्या जंगमता बताई है, यानी कि मोशन बताया है, स्थिरता नहीं बताई है। ये इसका क्या अर्थ हुआ? तो कहते हैं कि अतः स्थावराद नगराद उत्कर्ष। नगर कैसा होता है? स्थावर होता है, एक जगह पर स्थित। तो उससे ये उत्कर्ष बताया है, यानी एक जो अभिमान जिसमें क्या होता है, वो स्थावर की तरह हो जाते हैं, वो एक स्थान पर ही हिलते नहीं है उस जगह से। इसलिए नगर और व्रज में ये अंतर बताया है कि व्रज में जंगमता है, वहां पर जड़ता नहीं है, जबकि नगर में जड़ता है। मथुरा में जड़ता है और व्रज में जंगमता है। तो ये अंतर बताने के लिए कहा गच्छ देवी व्रजम, ये और ये व्रज शब्द यहाँ पर इसीलिए दिया गया है। ननु तत्र स्थितानाम देवानाम माया गमने
व्यामोह संभवात वैपरीत्यम स्यादिति शंकाम वारयति भद्रेति। अब कोई यदि ये कहे सॉरी, कि वहां सब देवी विराज रहे हैं, वहां सब देवता विराज रहे हैं व्रज में, तो वहां पर यदि माया चली गई तो फिर वहां पर जाने पर वो उनको भी व्यामोह हो सकता है, उन देवों को भी। तो उल्टा विपरीत ना हो जाए, ऐसा कहीं उससे जैसा सोचा है उससे विपरीत उल्टा कुछ ना हो जाए, ये अगर किसी को शंका हो तो उसके लिए श्लोक में शब्द दिया गया है भद्रे थी। भद्रे कहकर ये बताया कि तुम तो भद्रा हो, तुम तो अच्छी हो, तवम कल्याण रूपा, तुम तो कल्याण रूपा हो, इसलिए तुम कल्याण ही करोगी, तुम व्यामोहित नहीं करने वाली। वैसे भी ये योग माया है, यह व्यामोही का माया नहीं है। देवानाम या देवता कल्याण रूपा ऐहिक सुखदा सा मुग्धैरत्यंतम संभाव सामान्यते इति तदर्थमाह गोप गोभिरलंकृतम इति। देवों के लिए जो देवता रूप है माया, योग माया, वो ही कल्याण रूपा है, ऐहिक सुख की दाता, यानी कि इस लोक के सुख को देने वाली ऐसी ये योग माया है। सा मुग्धैर अत्यंतम सम्मान्यते, ऐसी योग माया जो है वो मुग्धों के द्वारा, यानी जो भोले भाले लोग हैं उनके द्वारा बहुत सम्मानित की जाती है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, श्लोक में शब्द आया है गोप गोभिर अलंकृतम, गोप और गौओं द्वारा अलंकृत है। यानी गोप और ग्वाल, मतलब जो ग्वाल और गौएं व्रज का अलंकार रूप है, शोभा बढ़ती है, व्रज की शोभा गौओं से और गोपालों से है। गोपाश्च गोप्यश्च गोपाह, यहाँ पर गोप शब्द से गोपी भी ले लिए गए हैं। केवल गोप ग्वाल ही नहीं किंतु गोपी भी यहाँ पर ले ली गई है। गोपाश्च गावश्च, गोपाल, गोपियां और गौएं, ये तीनों व्रज का श्रृंगार रूप है, व्रज का अलंकार रूप है, व्रज की शोभा बढ़ाते हैं। ते उभये तस्य स्थानस्य अलंकरण भूतास्ते तैरेव तत्रत्या शोभा। ये जो है गोपाल और गौएं, ये उस स्थान के यानी कि व्रज के लिए अलंकार रूप हैं, उन्हीं से व्रज की शोभा है। योगस योग्यस तिष्ठति सतु तदनुगुण, तदनुगुणा एव तेषाम अप्रतिबंधो निरूपितः, अतो दर्शनादेव तत्र सुखम निरूपितम। वहां पर उन्हीं की शोभा है और उन्हीं से शोभा है, गोप और गौओं से ही उनकी शोभा है, क्योंकि वो तदनुगुण है, जैसा व्रज है उसके अनुरूप उनके गुण हैं। इसलिए कहते हैं कि तेषाम अप्रतिबंधो निरूपिता, उनका उनके ऊपर वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये निरूपण हुआ। अतो दर्शनादेव तत्र सुखम निरूपितम, केवल उनके दर्शन से ही वहां पर सुख मिल जाता है, सुख होता है। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विपरेषु वसंती। अब यहाँ आगे भगवान आज्ञा कर रहे हैं, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिर अलंकृतम, वो तो हमने देख लिया। उसके आगे की आज्ञा क्या है वो देखते हैं। वो इसमें कह रहे हैं कि रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, रोहिणी जो वसुदेव की भार्या है, वसुदेव की पत्नी है, वो नंद गोकुल में, नंद राज के गोकुल में वहां पर रह रही है। भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेशु वसंती ही, अन्य जो कंस से संविघ्न यानी उससे प्रताड़ित हुई हुई जो स्त्रियां हैं वो सब वहां पर बसती हैं, अन्य अन्य स्थानों पर बसती हैं। कहते हैं कि तत्र गत्वा किम प्रयोजनम इत्याकांक्षाया माह रोहिणी इति,
वहां जाने का क्या प्रयोजन है, ब्रज में क्यों जाने के लिए आज्ञा कर रहे हैं भगवान योग माया को? तो कहते हैं कि वहां पर रोहिणी है, वसुदेवस्य भार्या रोहिणी तत्रास्ते। वसुदेव जी की भार्या पत्नी जो रोहिणी है वो वहां पर है। देवकी जी के अलावा भी वसुदेव जी की अन्य भी स्त्रियां हैं, उनमें से एक रोहिणी है। तो कंस के भय से जैसे सब अलग अलग दूर दूर चले गए थे यादवों की स्त्रियों के सहित, तो वसुदेव जी ने तो उनको तो अ, कंस ने कारागृह में डाल दिया था। इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी भार्याओं को, अपनी दूसरी स्त्रियों को अन्य स्थानों पर भेज दिया। तो यहाँ पर उसी प्रकार रोहिणी जो है वो अ, यहाँ पर व्रज में है, नंदराय जी के पास। स्थिति कह संबंध इत्यतः नंद गोकुले थी। स्थितौ का संबंध वहां पर क्यों है? तो कहते हैं कि नंद गोकुल है, नंद के संबंधी, नंद से संबंधित जो गोकुल है वो क्योंकि नंद से संबंधित है इसलिए रोहिणी वहां पर है। नंद संबंधी गोकुले अनेन नंद वसुदेवयोर भ्रातृत्वम द्योतितम। इससे ये बताया कि नंद और वसुदेव जी का आपस में भाईचारा है। भ्रातृत्व से मतलब होता है भाईचारा, यानी उनके आपस में, हम साधारण शब्दों में कहें तो उनका दोस्ताना है, उनकी दोस्ती मैत्री है। अत्र पादद्वयम अधिकम किमिति तिष्ठति इत्याकांक्षायाम निरूपितम। तो यहाँ पर ये इसलिए बताया जा रहा है क्यों क्यों वहां पर ठहरे हैं, क्योंकि नंदराय जी से संबंधित गोकुल है, इसलिए यशोदा रोहिणी जी वहां पर भेजी गई हैं वसुदेव जी के द्वारा। अन्याश्च स्त्रियो वसुदेवास वसुदेवस्य अन्येषां वा। जो अन्याश्च शब्द दिया हुआ है जो श्लोकार्थ में, अन्याश्च, अन्याश्च से ये समझना चाहिए कि यशु वसुदेव जी की अन्य स्त्रियां, अथवा तो अन्य दूसरे यादवों की स्त्रियां जो कंस से संविघ्न हैं, वा या कंस संविघ्ना, कंस के द्वारा बहुत पीड़ित हैं, ऐसी जो स्त्रियां हैं वो सत्यो विवरेशु गुप्त स्थानेषु वसंती। तो वो विवर में यानी कि गुप्त स्थान में, जो ढका हुआ है, जो अन्य लोगों से छिपा हुआ है, ऐसा वो स्थान है व्रज। भय दशायाम तथैव स्थिति युक्ता इति ही शब्दार्थ। यहाँ पर ही शब्द भी दिया गया है। अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेशु वसंति ही। तो ये ही शब्द कह रहा है कि योग्य ही है। ये ही शब्द युक्तता बताने के लिए है कि क्यों वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि भय दशा में वैसी ही स्थिति करनी चाहिए। विवरेशु, कैसी स्थिति? विवरेशु, गुप्त रूप से ही रहना चाहिए। जब यदि आपके ऊपर भय है, प्राण का संकट आ गया है, तो आप छुपके ही रहोगे कहीं ना कहीं। आज भी लोगों को यदि किसी को भय होता है तो वो छुपके ही कहीं रहते हैं। तो भय दशा में वहीं पर वैसे ही स्थिति करनी चाहिए, यही युक्त है, ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर लालू भट्ट जी कुछ विशेष बात कह रहे हैं। गोप गोभिर अलंकृतम इत्यत्र। लालू भट्ट जी कह रहे हैं गोप गोभिर अलंकृतम, उस शब्द के विषय में कह रहे हैं गोपा गोप्यश्च गोपा इति पुमान् स्त्रिये इत्यनुशासनात् एक शेषः गोपैर्गोपीभिर् गोभिश्च अलंकृतम इत्यर्थः व्रजे ही एभि स्त्रीभिर अलंकृत अलंकरणम। व्रज में इन तीनों के द्वारा अलंकरण होता है, यानी कि उनकी शोभा, व्रज की शोभा गोप, गोपियां और गौएं, इन तीनों से है। तत्र गोपा गावश्च स्वव्यवहारेण स्फुटम भूषयन्ति गोप्यस्तु साक्षात श्रुतयो। गोप और गौएं तो अपने व्यवहार से स्फुट ही हैं, दिखता ही वो तो स्पष्ट है। और गोपियां कैसी हैं? साक्षात श्रुतयो,
भगवतो लब्धवरा, साक्षात श्रुति रूपाएं हैं गोपी जो हैं, वो तो साक्षात श्रुति रूपाएं भगवान के द्वारा जिनका भगवान ने स्वयं वर्ण किया हुआ है। भगवतो लब्धवरा, रासोत्सव संगमाशया, और वो ऐसी गोपियां हैं जिनको भगवान ने वरदान दिया हुआ है, और रासोत्सव में संगम उनका भगवान के साथ होगा, इस आशा से व्रज में रह रही है। परस्परम गुण कथनम संक्रमणादिना घोषम भूषयंती, और वो भगवान के की प्रतीक्षा में परस्पर गुण कथन, एक दूसरे को भगवान के गुणों का गान करते हुए वो अपना समय निकाल रही हैं। तो इस प्रकार से वो व्रज को भूषित करती हैं। घोषम भूषयंती, घोष शब्द भी व्रज के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। जैसे घोष शब्द, वैसे संस्कृत के गोष्ठ शब्द का एक दूसरा रूप है गोष्ठ, यानी कि गायों के बांधने का स्थान, उसी को घोष कहा है। तो ता ही मुख्यतया व्रजस्य भूषण रूपा, मुख्य रूप से तो व्रज की भूषण रूपा तो ये गोपियां ही हैं। तदर्थमेव भगवदर्थमेव, यानी कि भगवान के लिए ही, भगवान के आविर्भाव के लिए ही भावित्वात्, भगवद आविर्भावश्च वास्य भावित्वात्, उनका भाव जो यही है कि भगवान का आविर्भाव हो, उसी के लिए उनको वहां पर भेजा गया है। तासाम व्रजभूषणत्वम अपि गुप्तम एव, उनका जो व्रजभूषणता है, उनकी जो व्रज की भूषण रूपता है, वो भी गुप्त ही है। गुप्तयैव श्रृंगार रस पद्धत्या ताभि सह लीला नाम भगवता चिकीर्षितत्वात्, भगवान ने उनके साथ गुप्त लीला करने के लिए ही वहां पर भगवान ने विचारा हुआ है। वो आगे जाके रास लीला के रूप में परिणमित होने ही वाला है। इमम अर्थम गोपयितुम एक शेष वृत्त्या शुकेनोक्तम गोप गोभीर अलंकृतम, इस अर्थ को छुपा कर रखने के लिए गोपियों के, जो गोपियां ही मुख्यतया तो व्रज के अलंकार रूपा है, परंतु वो भगवान की गुप्त लीला के मतलब अधिकारी हैं, और इसलिए उस बात को भी गुप्त रखने के लिए यहाँ पर सुखदेव जी ने केवल गोप गोभीर अलंकृतम कहा है, उसमें गोपी का नाम नहीं दिया गया है। गोपा गोप्यश्च गोपा इति विग्रह दर्श विग्रह प्रदर्शनेन श्रीमदाचार्य ही सूच्यते स्म, और इसीलिए भग आचार्य चरणों ने स्पष्ट कर दिया कि गोपा गोप्यश्च गोवा गोपाः, तथा च माया मात्र ज्ञापयन् भगवान प्रकारं बोधयामास, यैर्यथा व्रजो सुभूष्यते तत्र त्वं तदनुगुणी भूय अधिकम भूषयति, इसलिए भगवान ने माया को ये आज्ञा दी कि तू वहां जाओ, और जैसे वो गोपियां व्रज की भूषण रूपा है, ऐसे तुम भी उन्हीं के अनुगुण होकर तुम भी वहां पर अधिक व्रज को भूषित करो, यानी कि भगवान की जो वहां पर लीलाएं होने वाली हैं, उस लीला के योग्य उस स्थान को रमणीय बनाओ। एवं सती गोपीभिर गुप्ततया व्रजो भूषणीय त्वामपि त्वयापि तदनुगुणी भूय गुप्ततया अधिकम व्रजोलंकरणीय, तो तुम्हें भी व्रज को अधिक अलंकरणीय बनाना है। जैसे गोपियां व्रज की श्रृंगार रूपा हैं और वो अलंकार रूपा है, वैसे तुमको भी व्रज को और अधिक अलंकृत बनाना है और अधिक सुंदर बनाना है। तथा च मध्यस्थ दूती रीत्या गुप्ततया तदनुगुणी भूय स्थेयम इति अ, गूढ़ाशयो भगवता, इसलिए भगवान का ये मूल गूढ़ आशय है योग माया के लिए कि तुम उन गोपियों के मध्यस्थी बनकर, मतलब दूती बनकर, मेरे और उन गोपियों के मध्य दूती बनकर तुम उन्हीं के अनुगुणीभूत होकर रहो वहां पर। अतो अयम अर्थ सुबुद्धिन्याम सूचितो योग्य तिष्ठति इत्यादि ना, योग्य तिष्ठति
ये जो शब्द ऊपर हमने पढ़ा, यहाँ पर ये देखो, गोपाश्च गोप्यश्च गोपाश्च गावश्च ते उभये तस्य स्थानस्य अलंकरणं भूतास् तैरपि तत्रत्याशोक योग्यस्तिष्ठति। तो ये योग्य तिष्ठति से ये लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि भगवान आचार्य चरणों का आशय यही है कि योग्य रूप होकर तुम वहां पर ठहरो। जैसे गोपियां ब्रज के अलंकार रूपा हैं, ऐसे तुम और भी अलंकृत करो ब्रज को, वहां तुम वहां पर रहकर ब्रज को और भी अलंकृत और भी शोभायमान करो। तो इस प्रकार से ये आज्ञा आचार्य चरण यहाँ पर इस श्लोक में, सप्तम श्लोक की सुबोधनी जी में आप कर रहे हैं। आज हम यहीं पर रखते हैं, और आगे के, यानी कि इसके आगे के जो श्लोक हैं 8वें श्लोक से, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। तो आज यहीं पर हम विराम लेते हैं। आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, कुछ पूछना या कुछ जानना है इस विषय में? दंडवत दंडवत प्रणाम जी। एक प्रश्न है। हाँ, पूछो। जो आपने ठाकुर जी की 10 शक्तियां बताई, तो हाँ, उसमें जो लाइक शाक्त फॉलोअर्स है, जो माता जी लाइक अलग अलग माता जी के फॉलोअर्स है, हाँ। वो शक्ति इनमें से कोई एक शक्ति है या वो अलग से शाक्त? नहीं, वो अलग से है ये तो, वो तो अलग से है। ये तो भगवान की शक्तियां बताई गई हैं। मतलब जो हम कहते हैं ना कि भगवान के इंस्ट्रूमेंट्स, जी जी। वो ये सारे हैं। वो विभूति हो जाएगी फिर वो? हाँ, वो विभूति हो जाएगी। जी। और जैसे और एक प्रश्न था कि आपने बताया जैसे व्रज मूविंग है, मतलब गोकुल मूविंग है, जिस तरह से वो लोग माइग्रेट करते रहते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस हाँ, पे, हाँ, बट वो फिर भी वो गिरिराज जी के प्रॉक्सिमिटी में ही मतलब हाँ, करते हाँ, हैं ना, बिकॉज उसी वो उसी के, यात्रा वगैरह भी। मतलब जी अब एक बार वहां पे घास खत्म हो गई तो दूसरी जगह चले गए, तो बाद में तो वहां पर वापस उग आएगी ना। जी कुछ समय बाद तो वहां पे वापस उग आएगी, तो फिर से वापस उसी स्थान पे आ जाएंगे। जी जी तो इस प्रकार से वो मूव करते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते। जी और ये इनकी मूवमेंट हम आगे भी देखेंगे। जब भगवान के, मतलब शिशु काल में ही बहुत सारे उपद्रव बार बार देखने में आए, तो ब्रज के लोगों ने इकट्ठे होके ये निर्णय लिया कि अब यहाँ से हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं। हम्म। तो वो मतलब वो यही बताता है कि वो माइग्रेट करते रहते हैं एक से दूसरे स्थान पर। जी पर हाँ, रहते उसी गिरिराज जी के उसके पेरिफेरी में ही वहां रहते जी हैं। जी जी। और किसी को कुछ? હા તે છે યોગ માયા એ તો રોહિણીમાં સ્થાપન કરી બલદેવજી તો हाँ, આ વ્યામોહિકા માયા પ્રભુની એ શું કાર્ય કરે છે? વ્યામોહિકા જે છે ને, એ ભગવાનના સ્વરૂપને ભૂલાવી દે છે બીજાઓને, એટલે જે કંસ વગેરે જેમને આવા લોકોને, વિરોધીઓને વ્યામોહમાં નાખે છે. યોગ માયા જે અચ્છા. છે એ ભક્તોને ભગવાનની લીલામાં સહાયતા કરે છે, હા, હા. અને વ્યામોહિકા જે છે એ ભગવાનના વિરોધીઓને વ્યામોહમાં નાખે છે. અચ્છા. હા, હા, હા. આ તો કીધું એટલે વ્યામોહિકા શું કાર્ય કરે છે? હા, એટલે હમ, વ્યામોહિકા જે છે ને એ ભગવાનથી દૂર કરે છે, દૂર હમ, રાખે છે હમ. ભગવાનથી અચ્છા, અચ્છા. લોકોને. હા, હમ. જે અચ્છા. અનધિકારી છે એમને દૂર રાખે છે, હા, એમને વ્યામોહમાં રાખે. અચ્છા. વ્યામોહમાં નાખે છે. અચ્છા. અને જી સાંભળ્યું તું આ રોહિણીજી જયારે મથુરાથી વ્રજમાં પધારે ત્યારે ગર્ભવતી જ હતા, નહીં તો લાંછન લાગે ને હા, એવી એ રીતે એ બધું એ સ્પષ્ટીકરણ આગળ આવશે.
આગળ આવશે ને? એ સ્પષ્ટીકરણ આગળ આવશે. અચ્છા, આવશે. હમ. પ્રણાજી. जे धन्यवाद प्रणाम। હા બોલો. जे एक थोड़ा क्लैरिटी के लिए पूछना हो तो ये હા जो वाक्य है कि या जगत कारण भूता भगवत इच्छा सा योग माया, जैसे હા आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट जे ये जो वर्ड है जगत कारण भूता, હા जे वाको, क्योंकि योग माया जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि इतनी शक्तियों में से एक योग माया है, तो હા जगत कारण भूता का लिंकेज कैसे होवे जे? क्योंकि वो जैसे जगत की रचना हुई उसमें ये योग माया ने, जैसे ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की रचना करी, पर उसमें जो ये मैं मेरा ये वाला जो भाव है ये कहाँ से हाँ आता है? हाँ, ये माया। माया का जी। कार्य। ये अच्छा, जगत तो कारण भूता। जगत कारण, हाँ। जी जी जी। ठीक है, और किसी को कुछ? जी धन्यवाद प्रणाम। तो ठीक है, फिर आज अपन यहाँ रखें। तो रखते हैं, अपन आश्रय का पद लेते हैं।